Hello dear student, my name is Chandril Pange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics, chapter name is Industrial Control Circuit and topic name is Uninterrupted Power Supply. कोर्स आउटकम, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन गिवन इंडस्ट्रियल सर्किट, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्क्राइब करना है इंडस्ट्रियल सर्किट में कैसे यूज किया जाता है। दूसरा, आइडेंटिफाई करना है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट इन अ गिवन पीसीबी, यानी आइडेंटिफाई करना है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट कौन कौन से है जो अपना पीसीबी दिया गया है उसमें। तीसरा, डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द गिवन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, उसके परफॉर्मेंस देखना है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट का। और चौथा, एक्सप्लेन द स्केचेस द वर्किंग ऑफ द गिवन टाइप ऑफ यूपीएस, यानी गिवन टाइप ऑफ यूपीएस अपने को उसका परफॉर्मेंस उसके स्केचेस देखना है। यूनिट आउटकम, ब्लॉक डायग्राम अपने को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ यूपीएस। सेशन आउटकम, आज के टॉपिक के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड ब्लॉक डायग्राम एंड कंसेप्ट ऑफ यूपीएस, ये अपने को यूपीएस और ब्लॉक डायग्राम उसकी पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसे कहते हैं यूपीएस। तो यहाँ पे इसका नाम है कि अनइंटरप्टेड, यानी बिना रुके हुए पावर सप्लाई। बिना रुके हुए पावर सप्लाई यानी ये लोड है, लोड यानी लाइट भी रह सकता है, फैन रह सकता है, या कुछ भी अपन यहाँ इक्विपमेंट लगा सकते हैं। ये अगर अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ से डायरेक्ट ये ऑन होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये बैटरी से ये फैन, टीवी, ट्यूबलाइट जो भी है वो चलना चाहिए। तो इसका वर्किंग अपन देखते हैं। तो सबसे पहले, जब पावर सप्लाई अवेलेबल है, अगर व्हेन पावर सप्लाई अवेलेबल, अगर पावर सप्लाई अवेलेबल है तो क्या, तो अगर पावर सप्लाई ऑन है तो ये जो है ये लोड, लाइट भी रह सकता है, तो ये उससे ऑन रहना चाहिए। तो कैसे ऑन होगा वो अपन देखते हैं, और उसी वक्त अपना बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो करंट कैसे फ्लो होगा देखते हैं अभी। यहाँ पे एसी सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे एसी सप्लाई। ये फ्यूज क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर हाई सप्लाई है तो ये सर्किटरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये फ्यूज ही प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सप्लाई से यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है। ये एसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एसी को स्टेप डाउन करके यहाँ पे लो एसी सप्लाई देने का काम ये ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। और ये एसी सप्लाई अपन देते हैं दो जगह पे यहाँ डाइवर्ट होता है, एक रेक्टिफायर की तरफ जाता है और सेम सप्लाई बैटरी चार्जर की तरफ जाता है। और ये बैटरी चार्जर क्या करता है, ये बैटरी को चार्ज करता है। और देखते हैं इस तरीके से सप्लाई यहाँ पे जाएगा, और ये बैटरी चार्जर एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई लगता है। तो इससे क्या होगा, बैटरी स्टार्ट चार्जिंग, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद एट द सेम टाइम एक करंट इस तरीके से भी इसमें से फ्लो होगा जो लाइट को ऑन करेगा। इस तरीके से भी ये करंट फ्लो होगा, दो करंट इसमें से फ्लो होंगे। एक करंट ऐसा फ्लो होगा जिससे बैटरी चार्ज होंगी, और दूसरा करंट पूरे इसमें से कंप्लीट होके, तो इसकी वजह से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब अपना घर में पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिक आ रही है, ठीक है, उस वक्त तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर एसी को लो एसी में कन्वर्ट कर रहा है। लो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये रेक्टिफायर कर रहा है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर कर रहा है। और फिर डीसी सप्लाई को अपने को यहाँ पे चाहिए लोड 230 वोल्ट का एसी सप्लाई होना है। तो इन्वर्टर रहता है कि रेक्टिफायर का उल्टा काम करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, ठीक है। और लेकिन ये एसी में रिपल्स रहते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड रहती है। अपने को प्योर फॉर्म में एसी सप्लाई चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर लगाया है। ये एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन प्योर फॉर्म में एसी में कन्वर्ट करता है। ये प्योर फॉर्म का एसी लोड को दिया जाता है, और इसके वजह से ये ऑन होता है, ठीक है। अभी दूसरा, अगर लाइट नहीं है तो क्या होगा।
तो अगर लाइट नहीं है, व्हेन पावर सप्लाई नॉट अवेलेबल, पावर सप्लाई अभी अवेलेबल नहीं, तो ये पूरा सर्किटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये पूरा खेल रहेगा ये बैटरी पे। तो ये बैटरी से जब, क्योंकि अभी नाउ बैटरी फुल चार्ज है, क्योंकि ये जब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी तभी अपन ने बैटरी चार्जर के थ्रू इसे चार्ज कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी ये अपनी बैटरी फुल चार्ज है, अभी फुल चार्ज है, लेकिन ये डीसी में है। तो ये डीसी को पहले अपने को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे बैटरी में डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई इन्वर्टर क्या करेगा, उसे एसी में कन्वर्ट करेगा, और ये एसी को प्योर एसी में कन्वर्ट करेगा ये फिल्टर, और ये फिल्टर के थ्रू यहाँ से ये करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है। यानी जब पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो बैटरी के थ्रू ये लाइट ऑन हो सकता है, या लाइट बोले तो लोड ऑन हो सकता है, यानी फैन रहे या फिर टीवी वगैरह जो भी है इससे ऑन रह सकता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है। जब पावर सप्लाई घर का इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो ये बैटरी चार्जर से बैटरी चार्ज होंगी, और उसी समय पे ये लाइट भी ऑन होगा या लोड ऑन होगा। और अगर जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो ये बैटरी के थ्रू ये लोड को ऑन करेगा, या लाइट को, फैन को, जो भी है उसको ऑन करेगा। तो इस तरीके से इसका वर्किंग है। क्या क्या पढ़े अपन ने, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंसेप्ट ऑफ द यूपीएस अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद इस पे क्या पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। थैंक यू दोस्तों।